संकट क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे देशांतर के अक्षांश और देशांतर दोनों के बारे में देखे थे। अक्षांश के बारे में कुछ हमने जानकारी प्राप्त की थी, उसमें कुछ जानकारी रह गई थी, उसे और आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो अक्षांश के बारे में पिछले क्लास में बताया, उसको देख लीजिए, उसके बाद यहाँ आइएगा इस वीडियो में। तो हम पृथ्वी के बारे में बताए थे कि जो रेखा बीचों बीच जाती वही हमारी क्या कहलाती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, उसी को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा के जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे हमारा होता है 23 डिग्री, कितना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश या उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो होती है यही कहलाती है मेरी कर्क रेखा। ये क्या कहलाता है, कर्क रेखा। ठीक है, उसी प्रकार ये 0 डिग्री अक्षांश से अगर साउथ की ओर जाएंगे तो यहाँ पे भी सेम मिलेगा हमारा क्या, 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसको बोला जाता है मकर रेखा। इसे क्या कहा जाता है, मकर रेखा। ओके, हमारा जो इंडिया बसा हुआ है वो यहाँ पे बसा हुआ है, इस जगह पे बसा हुआ है। ठीक है, इस जगह के कहने का मतलब जब हम लोग भारत की अवस्था जो कैसे बसा हुआ है देशांतर में और अक्षांश में उसको जानेंगे, उसमें और डिटेल में बताएंगे। अभी थोड़ा सा जान लीजिए। यहां से हम बताए थे कि 1-1 डिग्री पर अक्षांश रेखाएं खींची गई है, तो 1-1 डिग्री पे खींची गई। तो इस तरह से करते करते जब हम लोग यहां पहुंचेंगे तो हमारा यहां पे आएगा 8.4 डिग्री। ठीक है, 8.4 डिग्री में हमारा भारत का जो मुख्य अक्ष है, मतलब कि जो मुख्य भूमि है वहां पे आ जाएगा। 4 डिग्री से लेकर हमारा भारत जो है इधर जब 37 से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश के बीच में हमारा क्या भारत बसा हुआ है। कितना से 8.4 डिग्री से लेकर 37.6 डिग्री के बीच में हमारा भारत बसा हुआ है। तो हमारा भारत कहाँ बसा हुआ है, यहाँ पे बसा हुआ है। तो 23.5 डिग्री क्या है, हमारे भारत से होके जा रही है कि नहीं। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है या उसी को बोलते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा क्या है, हमारे भारत से होके जा रही है। तो कर्क रेखा भारत को क्या कर रहा है, 2 यानी कि पूरा तरीका से बराबर भागों में बांटते हुए, यानी कि बीचों बीच जा रहा है। कर्क रेखा क्या है, भारत के बीचों बीच जा रहा है। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से कुल 8 शहरों से होकर जाती है। ठीक है, कितने शहरों से, 8 शहरों से होकर जाती है। इधर राजस्थान, गुजरात, उसके बाद एमपी के बाद छत्तीसगढ़ के बाद हमारा झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। ये इतने राज्य हैं जिससे हमारा अक्षांश रेखाएं जो कर्क रेखा है वो होकर जाती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं देशांतर के बारे में। ठीक है, देशांतर किस प्रकार से है। तो देशांतर का मेन जो काम होता है वो हमारे समय का निर्धारण करने में ज्यादातर उसका उपयोग होता है। कि समय का जो निर्धारण होता है वो किसके द्वारा, देशांतर के द्वारा होता है। किसके द्वारा, देशांतर के द्वारा। ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के जो इस तरह की लाइन होती है, देखे होंगे ग्लोब में इस तरह की बहुत सारी लाइन होती है। तो ये जो लाइन होती है आप लोग देखे होंगे, यही कहलाती है क्या, देशांतर रेखाएं। ये क्या कहलाती है, देशांतर रेखाएं। तो समय बताने के लिए जो 0 डिग्री हमारा क्या होता है, देशांतर रेखा। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा ये क्या होता है कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा वो क्या है, हमारे इंग्लैंड से होके पास होती है। ये क्या है, इंग्लैंड से होके पास होती है। तो इसलिए इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, जो इंग्लैंड से होके पास होती है। तो इसके ये भी जिस प्रकार से अक्षांश रेखाएं 1-1 डिग्री पे खींची गई हैं, उसी प्रकार से देशांतर रेखाएं भी क्या है, 1-1 डिग्री पे खींची गई। इसी प्रकार से बहुत सारी देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, बहुत सारे देशांतर, इधर भी और इधर भी। ये बीच वाला, ये कांटा वाला जो हम बना रहे हैं, ये आपका क्या कहलाया, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। इसी प्रकार से इसके इधर और इसके इधर भी कितने देशांतर रेखा होते हैं, 90 180 देशांतर रेखाएं होती है। कुल टोटल मिला के जब पूरा पृथ्वी में देखे तो गोल होता है, तो कुल टोटल मिला के देशांतर रेखाएं कितनी होती है, तो टोटल देशांतर रेखा जो होती है वो कितना होता है, कुल मिला के 180 + 180
कुल टोटल 360 हमारी देशांतर रेखाएं होती है। कितना? 360 देशांतर रेखाएं होती है। ठीक है, यहां पर समझ में आ गया। तो देशांतर रेखाएं जो होती है वो मेन खींची कैसे जाती है, तो वो हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। देशांतर रेखाएं कैसे खींची जाती है? उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। हमने आपको बताया था कि हमारा भारत कहाँ है, यहाँ पे बसा हुआ है। ठीक है, हमारा भारत कहाँ पे? यहाँ पे है। ठीक है, तो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इसके अगर हम लोग पूरब में जाए, क्योंकि हम बताए थे ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ये साउथ, तो देशांतर रेखा के पूरब में जाए तो समय जो होता है आगे बढ़ता है, और देशांतर रेखा के पश्चिम में जाए तो समय क्या होता है? पीछे होता है। ठीक है, तो देशांतर रेखा के आगे जाने पर समय आगे और इसके पश्चिम में जाने पर समय क्या होता है? पीछे होता है। तो हमारा भारत से भी बहुत सारा देशांतर रेखा ऐसे से गुजरा हुआ है। ठीक है, बहुत सारा गुजरा हुआ है। तो भारत में जो यहाँ पे जो देशांतर रेखा जाती है वो कितना है? यहाँ से जो हमारे गुजरात से वो कितना है? 67.8 है। ठीक है, 67.8 से लेकर हमारा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का जो है वहां पे देशांतर रेखा कितना है? 97.25। ठीक है, 97.25। इस प्रकार से हमारा देशांतरीय विस्तार हमारे भारत का है। ठीक है, हमारे भारत का देशांतरीय विस्तार 67.8 से लेकर 97.25 के बीच में है। ठीक है, इसके बीच में बसा हुआ है हमारा भारत। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि जो समय का निर्धारण कैसे होता है। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी 360 डिग्री अगर ये चीज घूम रहा है अपने अक्ष पर, यानी कि घड़ी जो सुई घूमती है वो एक बार में कितना? 360 डिग्री घूमती है। तो उसी प्रकार से पृथ्वी भी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। 360 डिग्री घूमती है तो हमारा 360 डिग्री घूमने पर घड़ी कितना मिनट, कितना डिग्री बताती है? 24 घंटा। अपने अक्ष पर पृथ्वी कितना देर में घूमती है? अगर दिन रात होता है तो 24 घंटा में होता है। तो 24 घंटा में होता है तो पृथ्वी में कुल समय, ठीक है, तो 24 घंटा का होता है, यानी कि 360 डिग्री घूमने में कितना समय लग रहा है? 24 आवर का समय लग रहा है। 360 डिग्री घूमने में कितना समय लग रहा है? 24 आवर का समय लग रहा है। अगर इसको मिनट में चेंज करेंगे तो अप्रोक्स आपका 444 मिनट आएगा। कितना आएगा? 444 मिनट ही चेंज में होकर आएगा। इसको 60 से गुना कर दीजिए तो ये मिनट में चेंज हो गया। मिनट में चेंज होने का मतलब हो गया कि 360 डिग्री घूमा कितना? 1440 मिनट में। तो हम लोग देखेंगे 1 डिग्री कितना में घूमेगा, तो इससे हम लोग क्या करेंगे? 1440 को डिवाइड कर देंगे 360 से। जैसे इससे डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 खत्म, ये 4 से कट जाएगा। कितना कट जाएगा? 4 से कट जाएगा। यानी 1 डिग्री यानी कि यहां से ये हमारा अक्षांश हुआ ये, यानी कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर में आने में हमको कितना टाइम लगा? 4 मिनट का टाइम लगा। कितना मिनट का टाइम लगा? 4 मिनट का। हम बताए थे कि देशांतर रेखाएं प्रत्येक 1 डिग्री पे खींची गई है। तो यहां से यहां तक आने में 1 डिग्री हम लोग आ गए तो 4 मिनट तक का टाइम हमारा आगे हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अभी हम आपको बताए थे कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार था कितना था? 68.7 से लेकर कितना था? 97.25। अगर इसको घटाइएगा तो अप्रोक्स आपका कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 30 आपका आ जाएगा देशांतर। कितना आ जाएगा? 30 देशांतर। 30 देशांतर आने के बाद हमें पता है कि 30 देशांतर मतलब 30 डिग्री है ना? 30 डिग्री, तो 30 डिग्री में 1 डिग्री में 4 जा रहा है तो 30 से गुना कर देंगे। कितना आ जाएगा? 4 से इसको गुना कीजिएगा तो आपका मिनट में आ जाएगा कितना मिनट? 120 मिनट। कितना आ जाएगा? 120 मिनट। 120 मिनट आने का मतलब हो गया ये अप्रोक्स कितना बता रहा है? 2 आवर का समय बता रहा है। यानी कि अगर हमारा भारत, ये हमारा भारत है और यहाँ पे हमारा क्या है? इस तरह से यहाँ अरुणाचल प्रदेश है इस जगह पे, और यहाँ हमारा भारत, यहां से यहां तक में कितना घंटे का डिफरेंस आ गया? 2 घंटे का डिफरेंस आ गया। यानी यहाँ का हमारा कितना था? 68.7 और यहाँ पे 97.25। इन दोनों के बीच में जब हमने निकाला तो 30 निकला, और जब से गुना किए तो हमारा 2 घंटे का टाइम डिफरेंस आ गया।
तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ गया कि एक ही देश में 2 घंटे का टाइम आ गया तो दिक्कत होने लगा। तो इसके लिए क्या किया गया, एक मानक समय तय किया गया जिसके द्वारा पूरा होल देश में हमारा समय का निर्धारण किया जाए, ताकि जो अरुणाचल प्रदेश का भी समय हो वो भी सेम रहे और गुजरात का भी समय वो भी सेम रहे, यानी पूरे भारत के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम जोन घोषित किया गया, यानी एक ही टाइम से पूरे देश का समय निर्धारण हो। तो इसके लिए क्या किया गया, भारत में यहां पे इलाहाबाद से एक देशांतर गुजरता है। कितना देशांतर, वो होता है 82 डिग्री, 82.5 डिग्री, क्योंकि हम लोग पूरब की ओर जा रहे हैं तो पूरब उत्तर पूर्वी देशांतर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर। क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर। ये क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। यही हमारा भारत का समय का निर्धारण करता है। ये क्या करता है, हमारे भारत का समय का निर्धारण करता है। हमने आपको बताया था जब कि ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री होती है, 0 डिग्री से हम लोग अगर पूरब की ओर जाते हैं तो क्या होता है, आगे होता है, ठीक है। और हमारा भारत कहाँ है, पूरब की ओर बसा हुआ है। हमारा भारत कहाँ है, पूरब की ओर बसा हुआ है, इधर बसा हुआ है, इस जगह पे। तो 0 डिग्री वाला ये है और हमारा भारत का स्टैंडर्ड टाइम जोन कितना है, 82.5 डिग्री है, ठीक है, 82.5 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से और यहां तक का क्या निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कितना देशांतर इनके बीच में है। तो क्या करेंगे हम, 82 डिग्री में से क्या करेंगे, 0 को माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक यही चीज आएगा हमारा 82.5 डिग्री, ठीक है। 82.5 डिग्री यानी 82.5 डिग्री यानी 82.5 देशांतर, यानी कि 82 देशांतर इंटू 4 करेंगे, क्योंकि एक देशांतर में कितना होता है, 4 मिनट का होता है। तो 4 से जब इसको इंटू करेंगे तो 4 दूना 8 और 4 8 32, कितना आ गया 328। और आधा डिग्री है, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो आधा डिग्री में 2 मिनट और 2 को यहाँ ऐड कर देंगे तो आ जाएगा कितना 330 डिग्री, 330 मिनट। कितना आ जाएगा 330 मिनट। और ये 330 मिनट जो आया, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, आवर में चेंज करेंगे। और जब आवर में चेंज करेंगे तो इसको क्या करेंगे, 330 को 60 से डिवाइड करेंगे। तो 60 से जब डिवाइड करेंगे तो आप देखिएगा कि अगर 60 से 5 को इंटू करते हैं कितना आ गया, 6 5 30, यानी 300 आ गया, ठीक है 300। अब बचा कितना, 30 बचा, यानी कि आधा घंटा। 30 मिनट का मतलब क्या हो गया, आधा घंटा, ठीक है। 30 का मतलब क्या हो गया, आधा घंटा। तो कुल टोटल जो हमारा समय जो ग्रीनविच से लेकर हमारे भारत के टाइम के बीच में जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 5.5 घंटा का होता है। कितना होता है, 5.5 घंटा का। और हमारे भारत में जो समय का डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 2 घंटे का। किस किस में, गुजरात का और अरुणाचल प्रदेश के बीच का जो समय डिफरेंस कितना है, 2 घंटे का। लेकिन ग्रीनविच से भारत का समय का डिफरेंस कितना है, 5.5 घंटा। यानी कि हमारा समय इंग्लैंड के समय से क्या है, आगे है। कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। ये हुआ हमारा देशांतर के बारे में पूरा डिस्कस, ठीक है। अब हम लोग ये चैप्टर ये खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। धन्यवाद।